क्रिकेट में जीतना एक बात है, दुनिया को डरा देना दूसरी। और एक वक्त था जब वेस्ट इंडीज ने दोनों कर दिखाया था। यह सिर्फ जीतने वाली टीम नहीं थी, उनके सामने बैट्समैन जीतने से पहले बचने के बारे में सोचते थे। लेकिन फिर यह डर खत्म कैसे हुआ? 1970s का वेस्ट इंडीज बिखरा हुआ था। फिर आया एक कैप्टन, क्लाइव लॉयड। उसने सिर्फ टीम नहीं बनाई, उसने एक हथियार बनाया। लॉयड का आइडिया सिंपल था पर खतरनाक। 4 फास्ट बॉलर्स, कभी रुकना नहीं, यही था उस डरावनी मशीन का डिजाइन। एंडी रॉबर्ट्स, छुप पर घातक। माइकल होल्डिंग, इतना खामोश कि नाम ही पड़ गया। विस्परिंग डेथ। जोएल गार्नर, 6 फुट 8 इंच। बॉल ऊपर से आती जैसे आसमां से गिर रही हो। और फिर मैल्कम मार्शल, सबसे छोटा पर शायद सबसे ज्यादा खतरनाक। और फिर आया एक बैट्समैन जो हेलमेट नहीं पहनता था, वीव रिचर्ड्स। वो सिर्फ फास्ट बॉलिंग खेलता नहीं था, वो उससे इंसल्ट करता था। पर रिचर्ड्स भी उनका सबसे डरावना हथियार नहीं था। असली डर था उस पेस अटैक की गहराई। और जब वो अटैक करता था तो पहले से ही स्कोरबोर्ड भर चुका होता था। गॉर्डन ग्रीनिज और डेस्मंड हेन्स ओपनिंग ही मैच का रुख तय कर देती थी। 1975, 1979 बैक टू बैक वर्ल्ड कप्स और 15 साल तक टेस्ट सीरीज में कोई उन्हें हरा नहीं सका। ये सिर्फ एक टीम नहीं थी, ये एक युग था। लेकिन कोई भी युग हमेशा नहीं रहता। एक दिन लेजेंड्स भी चले जाते हैं, एक एक करके स्टार्स चले गए। मार्शल, रिचर्ड्स, ग्रीनिज, हेन्स। और उनकी जगह लेने वाला कोई नहीं था। और दुनिया रुकने वाली नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया उभर रहा था, साउथ अफ्रीका लौट रहा था। पहली बार वेस्ट इंडीज को कोई पकड़ रहा था। और मैदान के बाहर भी कुछ टूट रहा था। पैसा कम था, स्ट्रक्चर कमजोर था। एक एम्पायर सिर्फ प्लेयर से नहीं चलता। 1995 ऑस्ट्रेलिया ने वो कर दिखाया जो 15 साल से कोई नहीं कर पाया था। वेस्ट इंडीज को टेस्ट सीरीज में हरा दिया। एक नाम था जो अब भी लड़ रहा था, ब्रायन लारा। जब टीम गिर रही थी, लारा अकेला उसे संभाल रहा था। कर्टली एम्ब्रोज और कर्टनी वॉल्श, आखिरी 2 नाम जिनके सामने अब भी डर था। पर 2 बॉलर्स एक एम्पायर नहीं बचा सकते। 2004 वेस्ट इंडीज सिर्फ 47 रन्स पर ऑल आउट। जो टीम कभी दुनिया को डराती थी वो अब कहाँ आ गई थी? फिर T20 लीग्स का दौर आया। पैसा और दुनिया भर के मौके बढ़ गए। वेस्ट इंडीज का टैलेंट अब एक जगह नहीं रहा। 2 वर्ल्ड कप्स जीतने वाली टीम 2023 में वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाई। पर असली नुकसान सिर्फ मैचेस का नहीं था, वो एहसास ही खो गया जब वेस्ट इंडीज आते थे और दुनिया सांस रोक लेती थी। जो कैरिबियन स्टेडियम्स कभी आवाजों से भर जाते थे, अब अनमेन खामोशी ज्यादा सुनाई देती है। कैरिबियन के बेस्ट प्लेयर्स दुनिया भर की लीग्स में फैल गए। टैलेंट था, बस एक जगह नहीं था। यह सिर्फ क्रिकेट की डिक्लाइन नहीं थी, एक आइडेंटिटी खो गई थी जो कभी पूरी दुनिया को डराती थी। पर कहानियां पूरी तरह कभी खत्म नहीं होती। नए नाम आ रहे हैं जो उस कहानी को आगे ले जाना चाहते हैं। कभी कभी जीत छोटी होती है, पर कुछ जीते उस पुराने डर की एक झलक जरूर लाती है। दुनिया को फिर से डरा नहीं रहे अभी तक, लेकिन जिस एम्पायर की नींव कभी यहां रखी गई थी उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। शायद एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए और स्टेप बियॉन्ड द बाउंड्री